नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ही होंगे और अपनी तैयारी में जुटे हुए होंगे। दोस्तों, आज हम लोग टीजीटी पीजीटी मैथ्स के अंतर्गत मैथ में ट्रिग्नोमेट्री के कुछ रिजल्ट्स देखने वाले हैं, जिन्हें आप थोड़ा सा अगर ध्यान देंगे तो इनको रटने की ज़रूरत नहीं होगी और आप एग्ज़ाम्स में इनके जवाब बड़े ही आसानी से दे सकेंगे और बाकी क्वेश्चन को भी सॉल्व करने में आप इनकी मदद ले सकेंगे। तो चलिए ज़रा देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री को कौन से रिजल्ट्स हैं जो हम आसानी से याद रख सकेंगे। सबसे पहली बात आती है, पहला है कि sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c इज इक्वल टू कितना। तो आप इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें sin c प्लस sin d का फॉर्मूला लगाकर भी इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये कितना होता है आप सॉल्व करेंगे तो ये मिलेगा आपको कि 4 और sin a और sin b और क्या sin c, क्या मिला sin 2a sin 2b प्लस sin 2c इक्वल टू 4 sin a sin b और sin c। अब इसमें याद क्या रखना है, अगर इस रिजल्ट के सहारे हम देखेंगे दूसरा रिजल्ट, इसका बड़े ही आसानी से याद हो जाएगा। दूसरा रिजल्ट इसका क्या है कि अगर मान लीजिए ये sin 2c है, इन तीनों में से कोई भी एक माइनस हो जाए तो आगे रिजल्ट कैसा होगा। तो चलिए जरा देखेंगे। ये है आपका, मान लीजिए कि sin 2a प्लस sin 2b और माइनस का sin 2c ये है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, तो ध्यान देंगे आप कि जिसमें माइनस है, जिसमें का मतलब ये है साइन तो सभी में है, यहाँ सी, तो साइन के साथ जब सी है और यहाँ माइनस है तो ये सी जो है साइन सी, ऊपर वाले रिजल्ट में साइन सी की वैल्यू नहीं बदलेगी और बाकी ये जो साइन ए है ये बदल जाएगा किसमें, कॉस ए में, साइन बी बदल जाएगा किसमें, कॉस बी में, और ये 4 का 4 ही रहेगा। यानी ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 4 और साइन ए बदल जाएगा किसमें, ये हो जाएगा cos A और sin B बदल जाएगा, sin B आपका बदल जाएगा, क्या हो जाएगा कि cos B, और sin C नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, यहाँ जरा देखें, यहाँ C और sin इसमें माइनस है तो ये sin C ऐसे ही रहेगा, कितना रहेगा, तो ये sin C रहेगा। अच्छा, दूसरा रिजल्ट क्या है, दूसरा आपका है कि cos 2A प्लस cos 2b प्लस cos 2c इज इक्वल टू कितना। आप यहां जरा देखेंगे, आप यहां कुछ चीजें गौर करेंगे कि जब यहाँ 2a है, 2b है, 2c है तो साइन का साइन में ही पहले रिजल्ट आया है। उसी तरह से जब यहाँ cos 2a cos 2b cos 2c है तो ये भी रिजल्ट आपका cos में ही रहने वाला है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, और यहाँ कुछ चेंजेस हैं, ये आपका होता है -1 -4 और cos है तो cos में ही कितना हो जाएगा कि cos A cos B और cos C। तो cos किसमें रहा, cos में। अब जरा देखेंगे कि जैसे यहाँ माइनस आया था, इन तीनों में से कोई भी एक माइनस हो जाए तो क्या रहेगा आंसर। तो इसमें भी अगर मान लीजिए कि चाहे cos 2a चाहे cos 2b चाहे cos 2c कोई भी एक माइनस हो जाए तो उसका रिजल्ट, इसका रिजल्ट क्या होगा। तो यहां जरा देखे थे कि जब माइनस sin 2c में आया था तो sin c वाला नहीं बदला था। उसी तरह अगर हम इसमें माइनस रखें कि भाई cos 2a प्लस का cos 2b और माइनस का cos 2c इज इक्वल टू कितना, तो ये देखेंगे आपका रिजल्ट कितना रहेगा। यहाँ एक चीज और है, ये दोनों ही माइनस हैं लेकिन इस बार ये क्या हो जाएगा कि 1 प्लस का रहेगा और 4 जो है वो माइनस का हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1 - 4। अभी हम इसको भी देखेंगे। अच्छा, आगे जरा देखिए क्या हो जाएगा कि ये जो पूरा cos है इसमें से यहाँ माइनस किसमें है, -c वाले में है, तो cos c की वैल्यू नहीं बदलेगी। cos 2c क्या है, माइनस है,
तो cos c की वैल्यू नहीं बदलेगी। कितना हो जाएगा, इसका मतलब ये cos c ही रहेगा, और बाकी जो है ये cos a बदल जाएगा आपका sin a में। किसमें बदल जाएगा, sin a में, और cos b बदल जाएगा किसमें, cos b आपका बदल जाएगा sin b में। तो यहां जरा आप देखें कि जिसमें माइनस है वो रिजल्ट नहीं बदला, और बाकी जो वैल्यूज थी वो क्या हो गई, बदल गई। बाय द वे, अगर इसमें यहां माइनस sin 2b में आया होता तो ये जो sin b है ये नहीं बदलता, sin में आपका cos a हो जाता और sin c आपका बदल जाता किसमें, cos c में। उसी तरह यहां है कि अगर यहां माइनस जो है वो cos 2c में है तो आपका cos c नहीं बदला है और बाकी दोनों बदल गए हैं। अब अगर यही माइनस यहां होता तो आप देखते कि cos b नहीं बदलता और cos a आपका बदल जाता किसमें, cos a आपका ये जो बदल गया है sin a में, और cos c बदल जाता किसमें, sin c में। अच्छा, आगे जरा देखेंगे, यहां आपका 2a 2b 2c है। अब जरा देखेंगे कि अगर मान लीजिए लिखा है कि sin a प्लस sin b प्लस sin c इज इक्वल टू कितना। यहां देख रहे थे कि ये 2a है 2b है 2c है, तो यहां एंगल कितना आ रहा है, 2a का आधा a है, 2b का आधा b है और 2c का आधा c है। लेकिन इस बार क्या है, a है b है c है। तो आप समझते हैं ये पाई बाई 2 का केस चलता है। वहां आप देखते हैं कि साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या बन जाता है, कॉस थीटा। तो इसी तरह से ये साइन आपका बदल जाएगा किसमें, कॉस में। जब यहाँ 2a 2b 2c था तो साइन का साइन रहा, लेकिन यहाँ जब साइन है साइन भी साइन सी है तो इधर आपका रिजल्ट क्या आएगा, कॉस में आएगा। कितना आएगा भाई, ये हो जाएगा 4 और cos a बाई 2 कितना हो जाएगा, 4 cos a बाई 2 और cos b बाई 2 और cos c बाई 2। अच्छा, अब यहां जरा देखें, अगर इस बार फिर इन तीनों में से कोई एक माइनस हो जाए तो इधर रिजल्ट कैसे बनेगा। तो चलिए जरा देखते हैं कि मान लीजिए sin a प्लस sin b माइनस का sin c इज इक्वल टू, ऊपर से आप जैसा देखते आ रहे हैं कि जिसमें माइनस आ रहा है वो वाला नहीं बदलेगा। का मतलब जब यहाँ sin c है तो यहाँ cos c बाई 2 आया है, जब यहाँ माइनस c है तो ये आपका cos c बाई 2 नहीं बदलेगा और बाकी सारे बदल जाएंगे। तो कैसे होगा रिजल्ट इसका, ये हो जाएगा आपका 4 और cos बदल जाएगा किसमें, तो sin a बाई 2 और cos b बाई 2 बदल जाएगा किसमें, sin b बाई 2 और cos c बाई 2। आप यहाँ देखेंगे कि sin c में माइनस आ गया है तो ये cos c बाई 2 जो है ये नहीं बदलेगा, ये कितना रहेगा, ये आपका cos c बाई 2 ही रहेगा। अच्छा, अभी हम sin का देखें, जरा cos का भी देख लेते हैं कि cos a प्लस cos b प्लस cos c इज इक्वल टू कितना। तो ये होता है आपका कि 1 प्लस 4, और जैसे कि देख रहे हैं यहाँ साइन a b c है तो ये बदल रहा है किसमें, ये बदल रहा है आपका cos में। उसी तरह से जब यहाँ cos है, cos a प्लस cos b प्लस cos c, तो ये आपका बदल कर किसमें हो जाएगा, ये आपका बदल जाएगा किसमें, तो ये हो जाएगा आपका साइन में। किसमें हो जाएगा, साइन में। और कितना होगा, 4 sin a बाई 2 sin b बाई 2 और sin c बाई 2। अच्छा, अब एक चीज फिर से जो अब तक देखते आ रहे हैं कि मान लीजिए इन तीनों में से कोई भी एक माइनस हो जाए तो उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी। तो यहां जरा देखते हैं, ये आपका लिखा है कि cos a प्लस cos b और माइनस cos c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका कि -1 प्लस का 4 और माइनस किसमें आया है, cos c में, तो किसकी वैल्यू नहीं बदलेगी,
जो इसके हिसाब यहाँ पहले cos c था, cos c बदल कर क्या बना था sin c/2, और जब sin c/2 यहाँ आया है तो जब यहाँ माइनस आया है तो ये sin c/2 नहीं बदलेगा, बाकी पूरा का पूरा रिजल्ट आपका बदल कर क्या हो जाएगा, तो sin a/2 बदल जाएगा किसमें, cos a/2 में, sin a/2 बदल जाएगा किसमें, ये हो जाएगा आपका cos a/2, और sin b/2 बदल जाएगा किसमें, ये हो जाएगा cos b/2, और sin c/2 का की वैल्यू जो है वो नहीं बदलेगी, तो ये कितना रहेगा sin c/2, sin c/2। अच्छा, अब अगर जरा ध्यान देंगे थोड़ी सी बात कि जब cos वाले चीज में यहां देखेंगे कि जब sin 2a, sin 2b, sin 2c या sin का भी कोई केस है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 4 आ रहा है, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, और यहाँ भी 4 है। लेकिन cos वाले में कुछ चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको थोड़ा सा ध्यान दीजिए। तो यहां जरा देखेंगे क्या है कि यहां जब cos 2a, cos 2b, cos 2c है, तो ये दोनों क्या हो रहे हैं, माइनस हो रहे हैं। और जहां आप देखेंगे कि cos a, cos b और cos c है, तो ये क्या हो रहा है, ये दोनों प्लस के हैं, यानी कि cos 2a, cos 2b, cos 2c इज इक्वल टू दोनों क्या है, माइनस माइनस है। और जब cos a, cos b, cos c है, तो दोनों साइन क्या है, दोनों ही प्लस के हैं। दूसरी बात, ये जो cos 2a, cos 2b, cos 2c है, आप देखेंगे कि इसमें ये क्या बन रहा है, प्लस माइनस, क्या है, प्लस माइनस, और यहां क्या हो रहा है, माइनस प्लस, क्या हो रहा है, माइनस प्लस। तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जब cos 2a, cos 2b, cos 2c रहेगा, तो ये दोनों क्या रहेंगे, माइनस रहेंगे, और जब cos a, cos b, cos c रहेगा, तो ये दोनों क्या है, प्लस रहेंगे। इसके दूसरे स्टेप में यहाँ प्लस माइनस है, इसके दूसरे स्टेप में इसी का जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा कि माइनस प्लस हो जाएगा। या ये भी जरा देखें बात, माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस, यानी ये एक तरह से सर्कल को फॉलो हो रहा है। और इस तरह से ये चारों ये जितने भी रिजल्ट हैं, ये आपको बड़े आसानी से ही आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये आपको याद रहेंगे, इसको रटने की जरूरत नहीं होगी। और अगर आपको ये याद रखते हैं तो बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप आसानी से देखकर ही बता सकेंगे, ताकि आप अपना समय बचाकर और किसी दूसरे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकेंगे। तो ठीक है दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक सब्सक्राइब अवश्य करें, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय हम तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि मैं और भी अच्छी वीडियोज आप तक पहुंचा सकूं। ठीक है दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।